ये सवाल कर रहा है कि आपको एक पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है परसेंटेज के टर्म्स में सेल्स ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ एसी। तो कोई पर्टिकुलर ब्रांड एसी का है, उसकी सेल्स मेरी दी हुई है यहाँ पर। डिफरेंट शोरूम्स हैं पी क्यू आर एस टी 2020 में, तो 2020 का ये डेटा है और ये डिफरेंट शोरूम है पी क्यू आर एस टी। तो ये बेसिकली दिया हुआ है कि भाई टोटल जो भी सेल है इसमें 38% सेल कहाँ से आ रही है, पी से आ रही है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ आगे क्या दिया हुआ है कि जो नंबर ऑफ एसी सोल्ड हुई हैं इस ईयर में वो 47,000 है। तो इसकी जो ग्राफ की टोटल वैल्यू है पाई चार्ट की वो 47,000 के बराबर है। तो इसका मतलब कुल मिला के ऐसा हुआ कि अगर मुझे निकालना हो कि पी ने कितना बेचा है तो ये 38% निकलेगा किसका, 47,000 का। टी ने कितना बेचा है तो 7% निकालना है 47,000 का। टोटल बेस हमारा कितना हो गया, 47,000 का। इस बेस पर सारी परसेंटेज वैल्यूज दी हुई हैं। अब पहला सवाल पूछ रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एसी सोल्ड इन शोरूम पी एंड टी। पी और टी में जो सेल हुआ है उसका अंतर बता दो कितना है। तो आप कहोगे ये 38% है 47,000 का, ये 7% है 47,000 का। तो इन दोनों का अगर मैं अंतर निकालने जाऊंगा तो 38 में 7 घटेगा, आएगा 31% ऑफ 47,000। परसेंटेज का साइन जब भी आप हटाते हो तो 2 जीरो कट जाते हैं। तो आपकी अल्टीमेट कैलकुलेशन है ये। ठीक है, अब इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, एक जीरो तो आप लास्ट में पहले ही लगा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब 47 का 3 गुना निकालना मुश्किल नहीं है। 47 इंटू 3 आप करोगे तो 141 आएगा, है ना। आप 47 इंटू 3 करके देखो मेंटली, आप चाहो तो ब्रेक कर लो। 40 प्लस 7 इंटू 3, तो 40 3 120 प्लस 21 141 हो गया। एक जीरो तो मैंने पहले ही लगा रखा है। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ देते हैं। इसका गुणा कर रहा हूं मैं, तो पहले मैंने 47 को अगर 3 से गुणा किया तो मतलब मैं इसको 30 प्लस 1 सोच रहा हूं। तो ये वैल्यू आएगी 1410 प्लस 47 को 1 से गुणा करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 47। टोटल अगर आप करते हो तो 1457 और एक जीरो जो लास्ट में वो आ जाएगा, तो आंसर हो गया आपका ए। इस तरह से निकल गया। आप डायरेक्टली भी ऐसे कर सकते थे कि भाई देखो इसमें जीरो को छोड़ के यूनिट डिजिट 7 आएगा, बट उसमें प्रॉब्लम क्या फंसती, दो ऑप्शन ऐसा होता कि जीरो को छोड़ के यूनिट डिजिट 7 आएगा। ठीक है, मतलब लास्ट डिजिट जीरो होगी बट यूनिट डिजिट 7 आएगा। अब यहाँ आप अगर फंसते तो आपको बस ये दिमाग लगाना होता कि भाई इन दोनों में कौन सा सही है, तो नेचुरली ये आंसर 15,000 से तो कम ही है। ठीक है, अगर आप इसको 50 मानोगे, जाके 500 मानोगे, तब जाके ये वैल्यू 15,000 के ऊपर जाएगी। तो 15,000 से कम होगा, यूनिट डिजिट जीरो छोड़ के 7 होगा, तो भी आप ए ऑप्शन लगा सकते थे। ठीक है, कैलकुलेशन इस तरीके से